बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए सर्दियों के हवाले से एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, जो हैं गोंद के लड्डू, जिनको खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। जैसा कि अगर आपकी कमर में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, या तो आपको पट्ठों की कमज़ोरी है और आपके सर में दर्द है, या आपकी नज़र कमज़ोर है, तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम इनके फ़वाइद गिनने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस सिंपल ये है कि ये एक तरह से तवानाई का ख़जाना है। आप इन्हें ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग वगैरह हैं तो आप उनको भी बनाकर ज़रूर खिलाएं। इंशाल्लाह आपको इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आएँ रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये मज़ेदार और हेल्दी से लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। ये जो लड्डू हैं ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर देसी घी के अंदर ही बनेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप दूसरा घी इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर इसके हेल्थ बेनिफिट में ज़रूर फ़र्क आएगा, इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम बादाम। बादाम को हम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए रोस्ट करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बादाम खाने के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है, ओमेगा 3 है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। अगर तो आपको शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है तो आप इसे अपनी वैसे भी रोज़मर्रा खुराक में ज़रूर शामिल करें। चलें जी, तो आप देख सकते हैं कि बादाम को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। अब इसे निकाल लेते हैं। अब उसी घी के अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम अखरोट और 50 ग्राम पिस्ते। इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए इकट्ठा ही रोस्ट कर लेंगे। अगेन अखरोट और पिस्ते के भी उसी तरह के फ़वाइद हैं, जैसा कि इनमें भी ओमेगा 3 होता है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये लड्डू जब इतनी हेल्दी चीज़ों के साथ बनेंगे तो हमारे लिए ये एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे। स्पेशली अखरोट तो दिमाग के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप पढ़ाई करने वाले बच्चों को तो ये बनाकर ज़रूर खिलाएं। इंशाल्लाह इनसे उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होगा और उन्हें पढ़ने में भी आसानी होगी। चलें जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पिस्ते और अखरोट भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। चलें जी, तो अब इसी घी के अंदर ही हम तकरीबन 100 ग्राम डालेंगे चारों मगज़ और 100 ग्राम डालेंगे काजू। इनको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इस तरह से देसी घी के अंदर हम अगर सारे ड्राई नट्स को रोस्ट कर लेंगे तो इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। चलें जी, तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये भी अच्छी तरह से अब रोस्ट हो चुके हैं। इनको निकाल लेते हैं। जहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम लो रखना है और मीडियम लो फ्लेम पे सारे ड्राई नट्स को फ्राई करना है। अब उसी कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून पहले घी डाला है और उसके बाद डाला है गोंद। यहाँ पर हमने तकरीबन 50 ग्राम गोंद ली है और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है और अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर हमारी गोंद अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुई तो ये बिल्कुल भी फिर ग्राइंड नहीं होगी और फिर इसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आपने ध्यान से इसे फ्राई करना है। अच्छा, इसे खाने के भी बेशुमार फ़वाइद हैं, जैसा कि अगर आपके मसल्स में पेन रहता है या हड्डियों में, तो आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही आपके तमाम मसल्स पेन वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। चलें जी, तो आप देख सकते हैं हमारी गोंद फ्राई हो चुकी है। इसको फ्राई करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। अब उसी घी के अंदर हम बाकी बची हुई गोंद भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अक्सर लोग जल्दी करते हैं, क्योंकि ये फूल जाती है तो हम समझते हैं कि ये अब तैयार हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं होता है। अंदर से तो ये थोड़ी सी कच्ची रह जाती है और ऊपर से फूल जाती है, तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए। चलें जी, तो हमारी गोंद भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, हम इसे भी निकाल लेते हैं। अगेन उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। घी को गर्म होने देंगे और इसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम फूल मखाने और इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। फूल मखाने खाने के भी बेशुमार फ़वाइद हैं।
जो लेडीज़ अभी अभी न्यू मदर्स बनी हैं उनके लिए तो ये बेस्ट हैं। आप इन्हें इस तरह से ड्राई रोस्ट करके रख लें और गरम गरम दूध में डालकर खाएंगी तो इंशाल्लाह उनके जो भी बॉडी पेन्स वगैरह हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और वैसे भी ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलें जी, तो फूल मखाने फ्राई करने के बाद हमने उसी कढ़ाई में डाला है 1 टेबल स्पून देसी घी और इसमें डाला है 50 ग्राम खसखस। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसे निकाल लेंगे। अगेन खसखस के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारी आंखों की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारी हड्डियों के दर्द के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अब दोबारा से हम कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम नारियल। यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा लिया है, डाल के उसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप नॉर्मल नारियल लेके भी उसे खुद ग्राइंड करके डाल सकते हैं, मगर हमने अपनी आसानी के लिए क्रश किया हुआ ही नारियल ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम तेल और इनको इकट्ठा ही 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। नारियल और तेल के अंदर भी तवानाई का भरपूर ख़जाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर हम गिनने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस सिंपल यही है कि ये हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। और वैसे भी जो तेल होते हैं ये छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप वैसे भी अलग से इनके लड्डू बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। चलें जी, तो ये दोनों चीज़ें भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर बोल में हमने लिए हैं भुने हुए चने। यहाँ पर हमने 1.5 कप लिए हैं भुने हुए चने। इनको हम ग्राइंड करेंगे और बाद में हम जब लड्डू बनाएंगे तो इसके अंदर आटे के तौर पर हम ये भुने हुए चनों का पाउडर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या बेसन भी कर सकते हैं, मगर फिर आपको उनको भुनने की ज़रूरत पड़ेगी। मगर हमारे पास जो चने हैं वो ऑलरेडी भुने हुए हैं तो हम इनको भूनेंगे नहीं, इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब जो गोंद हमने फ्राई की थी उसको तो हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ही हम इसे पीस लेंगे क्योंकि हमारी गोंद अच्छी तरह से फ्राई हुई है तो ये अब आसानी के साथ पिस जाएगी इस तरह से। चलें जी, तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर छोटे बाउल में हमने डाले हुए हैं 3 टेबल स्पून सौंफ। इनको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नज़र की कमज़ोरी के लिए सौंफ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और वैसे भी ये ठंडे होते हैं तो इसलिए हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें थोड़ी सी गर्म होती हैं तो इसलिए हम सौंफ डालेंगे इसमें ज़रूर। चलें जी, तो अब हम फाइनली लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाला है तकरीबन हाफ kg गुड़ और इसमें 1/3 कप पानी डाला है। अब गुड़ को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि चीनी की निस्बत गुड़ हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी अगर आपके घरों में कोई शुगर के मरीज़ वगैरह हैं तो वो भी ये लड्डू खा सकते हैं अगर आप गुड़ के साथ बनाएंगे। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि गुड़ उनकी सेहत के लिए अच्छा है, मगर ये है कि इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। चलें जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ अच्छी तरह से अब मेल्ट हो चुका है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसे मेल्ट होने में। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप देसी घी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर इस टाइम पे आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम हलवे वगैरह बनाते हैं उस तरह से हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे सिर्फ मेल्ट होने तक कुक करेंगे। चलें जी, तो हमारा घी अब मेल्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि अब इसके अंदर हमने तमाम चीज़ें डालनी हैं तो हम इस टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब सबसे पहले हमने डाला है चनों का पाउडर और तमाम ड्राई नट्स का पाउडर हम डालेंगे इस तरह से और इसे मिक्स करेंगे। सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। चलें जी, तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल ली हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है क्योंकि हमें तमाम चीज़ें कुक करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि पहले ही हमने तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट अच्छी तरह से कर लिया है।
हमने सिर्फ इनको मिक्स करना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें वरना स्किप कर दें। चलें जी, तो आप देख सकते हैं कि हमने तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। बहुत ज़्यादा भी हम इसे ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि हमने गरम गरम ही इसके लड्डू बनाने हैं, मगर हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि हमें लड्डू बनाने में आसानी हो। आप चाहें तो आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम इसके लड्डू ही बनाएंगे। इस तरह से हमें कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि हमने बच्चों को भी देने हैं, तो बच्चे इस तरह से तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इसके लड्डू बना के रख लें, इस तरह खाने में भी आसानी होगी। चलें जी, तो हमारा मिक्सचर अब हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से दबा दबा के इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह से बनाने से ये टूटेंगे नहीं और अच्छी तरह से बनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक लड्डू बना लिया है। अब इसी तरह से हम बाकी सारे भी बना लेते हैं। लड्डू का साइज़ आप अपनी हिसाब से रख लें, आपको जैसे भी लड्डू पसंद हैं, छोटे या बड़े, आप उसी हिसाब से बना लें। अब हम एक और लड्डू भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। इस तरह से आपने दबा दबा कर इसे बनाना है ताकि ये टूटे नहीं। चलें जी, तो हम इसी तरह से बाकी भी बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे गोंद के लड्डू कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब आप भी ये लड्डू घर में ज़रूर बनाएं और इसके अलावा आप इन्हें सेफ भी कर सकते हैं। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लें और 1 महीने तक यूज़ करें। इंशाल्लाह ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोंद के लड्डू तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अब आप भी ये लड्डू घर में ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और अगर आपने ये लड्डू बनाए हैं तो आपसे कैसे बने हैं और आपको इनकी रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और इस रेसिपी को शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक आसान और न्यू रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखें और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।